गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर 13 स्टार्ट किया था साउंड, जिसके हम 3 क्लास अभी तक पढ़ चुके हैं। आज हमारा ये पार्ट 4 है। लास्ट पार्ट 3 और पार्ट 2 में हमने कुछ ये पढ़ा था, हमने साउंड के कुछ रिलेटेड टर्म्स पढ़े थे। हमारा एक टर्म था उसमें से एम्पलीट्यूड, जिसकी डेफिनेशन अब तुम्हें याद भी होगी। एक हमने पढ़ा था साउंड की फ्रीक्वेंसी, और हमने पढ़ा था साउंड का टाइम पीरियड। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, हमने इस तरीके से जल्दी से देख लेते हैं। हमने इस तरीके से एक साउंड का एक वाइब्रेशन बनाया था, और हमने देखा था कि इस एक वाइब्रेशन को कंप्लीट होने में लगा समय क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल या वन वाइब्रेशन या वन ऑसिलेशन, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये एक साइकिल होता है। ठीक है। तो ऐसे कितने नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ साइकिल्स एक सेकंड में या पर यूनिट टाइम में कितने नंबर ऑफ वाइब्रेशंस होते हैं, दैट इज़ नॉन एज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट करते हैं, स्मॉल एन से भी डिनोट करते हैं। एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये डिस्प्लेसमेंट, हमने एम्पलीट्यूड बोला था, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, ये उसकी मीन पोजीशन है, और यहाँ से वो ऊपर और नीचे क्या करता है, वाइब्रेट करता है। तो किसी पार्टिकल की मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है उसकी मीन पोजीशन से, दैट इज़ नॉन एज एम्पलीट्यूड। इसके बाद में हमने साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, जिसमें हमने साउंड की पिच के बारे में बात की थी, जिसको हमने किससे बताया था, श्रिलनेस से। किससे बताया था, श्रिलनेस क्या होती है, साउंड कितना ज़्यादा बारीक है, कितना ज़्यादा श्रिल है, कितना ज़्यादा तीखा है, वो क्या है, उसकी पिच होती है। और पिच जो है कि साउंड की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंट साउंड होगा, हाई पिच साउंड होगा और श्रिल साउंड होगा। दूसरा हमने पढ़ा था साउंड का लाउडनेस मतलब वॉल्यूम से ही मीनिंग होता है इसका। जितना ज़्यादा लाउड साउंड होगा उस साउंड का एम्पलीट्यूड उतना ही ज़्यादा होगा, और जितना कम साउंड होगा उसका एम्पलीट्यूड उतना ही कम होगा। मतलब लाउडनेस जो है साउंड के एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। उसके अलावा हमने साउंड की क्वालिटी के बारे में बात की थी। क्वालिटी या टिम्बर बोलते हैं जिसको, या इसको एक टोन भी बोल सकते हैं। मतलब ये कि हम पर्टिकुलर साउंड को पहचान पाते हैं। जैसे कोई भी है कि स्कूल की बेल बजी है, तो हम पहचान पाते हैं कि हाँ स्कूल की बेल बजी है। या कोई भी चीज़ आवाज़ आती है स्पेशल, तो हर आवाज़ को हम पहचान पाते हैं। हमारी मम्मी कहीं से गुजरती है तो हम उनकी पर्टिकुलर जो पायल साउंड है उसको भी हम पहचान पाते हैं। तो ये हमने पिछले लास्ट क्लासेस में पढ़ा था, और आज हम यहाँ पर साउंड की फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर साउंड को कैटेगराइज करेंगे। क्या करने वाले हैं हम, साउंड की फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे साउंड को हम कैटेगराइज करेंगे। तो साउंड को हम 2 टाइप से बोल सकते हैं। क्या क्या बोल सकते हैं, ऑडिबल साउंड और इनऑडिबल साउंड। ऑडिबल साउंड क्या है, साउंड की वो फ्रीक्वेंसी रेंज जो एक ह्यूमन ईयर सुन सकता है। साउंड की वो फ्रीक्वेंसी रेंज जो एक ह्यूमन ईयर सुन सकता है। द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ साउंड, या हम लिख सकते हैं ह्यूमन ईयर कैन हियर in certain range of फ्रीक्वेंसी की सर्टेन रेंज में ही ह्यूमन ईयर सुन सकता है, और उसको हम बोलते हैं, उस फ्रीक्वेंसी रेंज के साउंड को हम बोलते हैं ऑडिबल साउंड। ठीक है। और इसके ऊपर या नीचे हो, उस फ्रीक्वेंसी रेंज के ऊपर
या नीचे फ्रीक्वेंसी वाली साउंड हो तो उस साउंड को हम बोलते हैं इनऑडिबल साउंड। ठीक है, तो यहाँ पर इनऑडिबल साउंड भी दो टाइप से कैटेगराइज किया जाता है और वो क्या फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। सुने ध्यान से। इनऑडिबल साउंड भी दो टाइप से होता है, इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स होती हैं एक्चुअली, इंफ्रासोनिक साउंड और अल्ट्रासोनिक साउंड। साउंड किस फॉर्म में होता है? वेव की फॉर्म में होती है। वेव भी दो टाइप की होती है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव और ट्रांसवर्सल वेव, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हाँ, तो देखो इंफ्रासोनिक साउंड क्या होता है, तो इस तरीके से साउंड हमारे पास तीन टाइप का हो गया, ऑडिबल साउंड, इंफ्रासोनिक साउंड और अल्ट्रासोनिक साउंड। तो ऐसा साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, 20 हर्ट्ज से कम हो, तो ऐसे साउंड को हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। और अल्ट्रासोनिक साउंड क्या होते हैं वो बाद में देखेंगे, उससे पहले हम देखेंगे ऑडिबल साउंड। तो ऐसा साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से ज़्यादा हो और कम हो किससे? 20 किलो हर्ट्ज को हम क्या बोल सकते हैं? 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, तो ऐसे साउंड को हम सुन सकते हैं और उसको बोलते हैं ऑडिबल साउंड। और अल्ट्रासोनिक साउंड क्या होते हैं? जिनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा होती है, तो उसको बोलते हैं हम अल्ट्रासोनिक साउंड। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी रेंज के अकॉर्डिंग हमने साउंड को तीन पार्ट में कन्वर्ट कर दिया, ऑडिबल साउंड, इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक साउंड। ठीक है, तो इस फ्रीक्वेंसी रेंज में हम सुन सकते हैं, तो ये है ऑडिबल साउंड, और ये दोनों ही साउंड, इसके ऊपर और नीचे हम नहीं सुन सकते, तो ये दोनों ही साउंड हम नहीं सुन सकते। इंफ्रासोनिक साउंड वो होते हैं जो कुछ ऐसे साउंड होते हैं, ऐसी फ्रीक्वेंसी के जो हम नहीं सुन सकते, जैसे स्नेक प्रोड्यूस करता है, एलिफेंट, ये ऐसे एनिमल्स हैं, राइनाक्रोज, ये ऐसे एनिमल्स हैं, जो हिपोपोटामस, ऐसे एनिमल्स जो इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और इंफ्रासोनिक साउंड अल्ट्रासोनिक साउंड जो है वो डॉग प्रोड्यूस भी करते हैं और डॉग सुन भी सकते हैं, हम सुन नहीं सकते। डॉग जो प्रोड्यूस करते हैं वो अगर ऑडिबल साउंड की रेंज में प्रोड्यूस करते हैं तो हम सुन पाते हैं, और अगर इससे ऊपर वाली रेंज में करते हैं तो हम नहीं सुन पाते हैं। ठीक है, तो डॉग क्या है? अल्ट्रासोनिक भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और ऑडिबल साउंड भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने साउंड को तीन तरीके से कैटेगराइज कर दिया। अब इसके हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं साउंड, नॉइस और पोल्यूशन क्या होता है, नॉइस पोल्यूशन क्या होता है और नॉइस क्या होता है। ठीक है, उसके बाद में हम नॉइस पोल्यूशन को कम करने के कुछ मेथड्स भी सीखेंगे, और इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा मैं आपको क्वेश्चन आंसर की PDF सेंड कर दूंगा, तो PDF से आप कॉपी में एक बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से चैप्टर को क्वेश्चन आंसर उसके सॉल्व करें और उनको लर्न करें। वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आंसर तो बिल्कुल लर्न कर लें कंप्लीट।